हम कह रहे मंडी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। आपने तो ये भी कहा था पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, वो तो नहीं हुए जी। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ आप हर चीज के साथ किसी भी चीज को जोड़ लो जी। न्यू तो आप कड़ी भी जोड़ लो, उसका कोई गलत काम कर दिया कि तो हमने चुड़ैनी का उठा लिया, कि हमने राकेश टिकैत जी का उठा लिया। हमने किसी का कुछ नहीं उठाया। अगर वो इन को है कि भाई कानून गलत है तो हम एक बात पूछना चाहते हैं चडूणी साहब से भी, एक बात पूछना चाहते हैं राकेश टिकैत जी से भी कि बरसों बरसों तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे बाबा जी जो किसानों के लिए संघर्ष करते थे, वो किन कानूनों को लेकर संघर्ष करते थे, एक बार जनता के सामने वो बता दें। मान जूंगा वो बोल दे कौन से अरे भाई जब तुम्हारी सरकार थी अभय सिंह जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो आपने यहाँ की ढाणियों के रास्ते पक्के क्यों नहीं करे? किसने रोका? तार बिजली के पोल ये तुमने क्यों? तो इतने उस्ताद आदमी थे जब इनका राजकाज था, तो ये तो HCS तो लगा करते नरवाना के, और ये जो चौकीदार लगा दिया, PN लगा दिया। इससे आगे कदे इलाहाबाद की जनता को उन्होंने ऊपर उठने दिया? मेरे को नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। महिपाल डांडा जी अपने साथ हैं। भाई इलाहाबाद उपचुनाव का आखिरी पड़ाव आ चुका है, आप सभी जानते ही हो। पहले बहुत सारे सर्वे भी देखे हैं और भी नेताओं के इंटरव्यू भी देखे हैं। आखिरी पड़ाव में जानेंगे महिपाल जी से क्या कुछ लगता है यहाँ का माहौल, और अभय सिंह चौटाला के ऊपर इनका एक बयान वायरल हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। राम राम जी। राम राम। हरियाणा की ताकत के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया अच्छा जी, आपकी ड्यूटी लगी है, हमने देखे भी आपके कई प्रोग्राम हैं, गांव में भी गए हो आप। वैसे तो किसान जो है बहिष्कार कर रहे हैं, पर गांव के अंदर गए हो आप, कितना समर्थन मिल रहा है जनता? देखिए जबरदस्त समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। जो लोग ये कह रहे हैं कि भी किसान विरोध कर रहे हैं, हमें तो कहीं नहीं नजर आया। हमें तो किसानों ने उल्टा सर माथे पे बिठाया है। माननीय मनोहर जी की सरकार ने किसानों के लिए नाला खदवाना, नाला खदवा के आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम इसी विधानसभा के अंदर किसानों के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि भी सब किसान विरोध कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी दल से प्रभावित होकर इस प्रकार का काम करते हैं, उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा बयान वायरल हुआ जी कि अगर कोई दबाने की कोशिश करे, जो दबाने की कोशिश करेगा उसका आधा परिवार अपने पास है। ठीक है, फिर आधा परिवार तो है भाई। चौधरी अजय सिंह चौटाला है, चौधरी दुष्यंत चौटाला है, चौधरी रणजीत सिंह है, सारा परिवार तो इधर है। दबेंगे क्यों? डरने की कोई बात नहीं है। किससे डरना? सारे आदमी मारे हैं, सारे आपके हैं, सारे आदमी मारे हैं, हमें किससे डरने की बात नहीं है। विरोध चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष, आदमी तो सारे मारे हैं। हरियाणा की जनता 2,70,00,000 की जनता है, सारी की सारी मारी है। तभी तो हम कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसलिए हमें कोई डर नहीं। अभय सिंह चौटाला या उनकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं लगातार कि वो पोस्टर जो थे दिग्विजय चौटाला जी के फोटो वायरल हुए थे, क्या उसको इंसाफ मिल चुका है अभी? देखो मेरी जानकारी में नहीं कौन से पोस्टर वायरल हो गए। वो गीतिका शर्मा वाले पोस्टर कह रहे थे, गीतिका शर्मा वाले जो थे, गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। देखिए कुछ लोगों का काम है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कीचड़ उछाल के राजनीतिक लाभ लेने का। हम इस तरह के पछड़ों में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। जिसने बयान दिया होगा अपने आप भुगतेगा, करेगा, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते भाई। अच्छा, चडूणी साहब आए थे यहाँ पे कल, राकेश टिकैत भी आए। पहले चडूणी साहब की बात करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाई बीजेपी जेजेपी तो हमारे दुश्मन है, और चौटाला परिवार वो है जिसने 32 किसानों को मरवाया है। हमने क्यों उनकी मैच खोल ली? बताओ भाई, हमने क्या गलत काम कर दिया? कि तो हमने चुड़ैनी का उठा लिया, कि हमने राकेश टिकैत जी का उठा लिया? हमने किसी का कुछ नहीं उठाया। अगर वो इन को है कि भाई कानून गलत है तो हम एक बात पूछना चाहते हैं चडूणी साहब से भी, एक बात पूछना चाहते हैं राकेश टिकैत जी से भी कि बरसों बरसों तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे बाबा जी जो किसानों के लिए संघर्ष करते थे, वो किन कानूनों को लेकर संघर्ष करते थे, एक बार जनता के सामने वो बता दें। मान जूंगा वो बोल दे कौन से कानूनों की बात थी। भाई उस टाइम भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी जो बहुत आदरणीय और सम्मानित देश के किसान नेता थे, वो इन्हीं कानूनों की डिमांड करते थे कि जब तक ऐसे कानून किसान को नहीं मिलेंगे जिसमें उसका बाजार भी हो, जिसमें उसमें सरकार भी हो, और जिसमें किसान को व्यापारी भी मिले, ताकि सबका सामंजस्य बिठा के हम लोग किसान की आय को बढ़ा लें
और किसान जिंदा हो जाए, यही तो कानून बनाया, क्या गलती की है? तो मतलब ये जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं इनको किसान मानते हो आप या नहीं मानते? बात मेरी मानने ना मानने की नहीं है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं ये सारे विपक्षी हैं, ये तो देखो भाई, आप बात मेरे तक कर रहे हो जी और मैं बेबाक आदमी हूँ, मैं अपनी बात अपनी राय अपने हिसाब से रखूंगा जी। ना तो मैं तेरे कहे तो रखूँ ना मैं किसी दूसरे के कहे तो रखूँ। आप क्या उनको किसान मानते देखिए भैया, किसान जाति के लिए संघर्ष करना कोई पाप नहीं है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी किसान के लिए संघर्ष करते रहे हैं। किसान की मांग पूरी हो, मगर कौन सी मांग पूरी हो ये देखने की बात है। किसान को कहा है कि भाई जो भी कोई कानूनों में अगर कमी है आप बता दो, हम ठीक कर देंगे। मोटी कमी तो एक एमएसपी की बताई जा रही थी कि वो लिखित में नहीं, एमएसपी के बारे में भी ये कई बार गलत बोल दे। मैं एक बात याद दिला दूं जी, कांग्रेस की सरकार ने एक फूड सिक्योरिटी बिल बनाया था। उस फूड सिक्योरिटी बिल में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो भी सरकारें अनाज खरीदेंगी ये किसान से खरीदेंगी और एमएसपी पे ही खरीदेंगी। तो ऑलरेडी प्रावधान है। जब हम लोगों ने जो जो वायदे करे, हमने कहा हम धारा 370 तोड़ेंगे, हमने तोड़ी। हमने कहा 35A तोड़ेंगे, हमने तोड़ी। हमने कहा भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हम कह रहे एमएसपी देंगे तो देंगे ही। हम कह रहे मंडी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। आपने तो ये भी कहा था पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, वो तो नहीं हुए जी। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ आप हर चीज के साथ किसी भी चीज को जोड़ लो, न्यू तो आप कड़ी भी जोड़ लो, उसका कोई अर्थ थोड़ी नहीं है। अब मैं कह दूँ आज वो भी कम कर दी, फिर कोई और चीज पकड़ लाइयो। देखो कमी ढूंढने वाले ने कमी ढूंढनी है। मगर आप एक बात बताओ ना, हमने न्यू तो को नहीं कहा था कि हम ऐसे ऐसे टैंक बनाकर ऐसे ऐसी मिसाइल बनाकर इस देश को इतना ताकतवर बनाएंगे कोई दुश्मन देश हमारी तरफ आँख नहीं उठा के देख सकता। हमने बिना कहे बनाए कि नहीं बनाए? आज दुनिया का कोई ऐसा देश है जो हमारी तरफ आँख उठा के देख सकें? बता तो दो। आप कोरोना काल आया, ये लोग तो चेचक का टीका भी 100 साल बाद लेकर आ पाए थे। मारे वाले शेर ने तो ऐसा काम कर दिया, अब जैसे बीमारी आई दुनिया में सबसे पहले 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 हमारी ईजाद करके दुनिया में 700 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ को तो हम टीका लगा बैठे, इतनी पूरा देश में दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। किस किस चीज़ के साथ तुलना कराओगे करोगे? एक चीज़ और कुछ नहीं फंसता किसी ने विरोध नहीं, डीजल और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल। अरे भाई डीजल और पेट्रोल ठीक है, मार्केट में जो भी कोई दाम बढ़े होंगे, उछाल कम होगा ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से मार्केट का रेट खुलता है, घटता है, बढ़ता है। ये इन लोगों की है, वो दूसरे का नहीं देख लो। चलो आप बीजेपी से हो, हालांकि तारीफ करोगे उनकी, तो किसान जो है भाई मैं कह रहा हूँ तारीफ क्यों नहीं करूँ भाई? हमने काम करा, रोड हमने बना दी, सड़कें दुनिया भर की हम लोगों ने बना के डाल दी, सारे को रोडों का जाल बिछा दिया, हमने रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया। देश में कितनी रेलवे लाइन थी, कांग्रेसियन तो बेरा भी को नहीं, हमने तो इतनी ट्रेन 100 से ज़्यादा ट्रेन भी चला दी, ट्रेन तो और किसान के लिए किसान ट्रेन भी चला दी। आप आए तो माड़ भर लो, एलनाबाद तक जाकर नासिक में बेच कर आ जाओ, सस्ते से सस्ते दाम में AC ट्रेन, सारा सब्जी भी खराब नहीं हुआ। हमारे काम तो हमने दुनिया भर के करे। अच्छा, अब उपचुनाव की बात करेंगे। हाँ? बड़ौदा भी उपचुनाव था, वहाँ पे भी वायदे किए थे बड़े बड़े, ना वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी, ना IMTI और जो वायदे हुए थे वो भी नहीं हुई। क्या केवल सड़क से ही विकास हो जाता है? नहीं, आप गलत कह रहे हो जी। आप नु को कल 9 महीने का छोरा, 10 महीने का, 1 साल का छोरा बिला जी तेरे के लिए पहलवान के लिए कबड्डी खेल नहीं खेल सकता। IMT लाने की बात थी, हम लोग IMT लेकर आ रहे हैं, कौन कह रहे नहीं लेकर आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी अभी हमने कहा यूनिवर्सिटी, अरे भाई रुकिए ना, हमने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बना रहे हैं। कब बनेगी सर वो? अभी तक कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता अभी कब बनेगी। अभी क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्य वहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। 11 महीने में तू अपने घर तक कई बार निकला है? मैं तो निकलते रहता हूँ जी। निकलते रहे हो ना, जर्नली पत्रकार हो तो आप तो रिपोर्टिंग खातर निकल गए जी। 6 महीने तो आदमी लोगों को इधर उधर घुसने में, आने जाने में भी प्रॉब्लम रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ उसकी प्रपोजल होती हैं, कुछ जो काम होते हैं सरकारी, वो काम विधिवत रूप से जब पूरे हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी जब बोला है वहाँ बनेगी तो बनेगी। उसमें कोई आने वाला कोई वो थोड़ी नहीं। हम कौन सा कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नीतियों वाले लोग थोड़ी नहीं कि झूठ बोलेंगे और कहेंगे वे जाओ, ऐसे थोड़ी मतलब होएंगे वो जो बोला सो होगा, एक भी काम नहीं बचेगा जी। तो फिर किसानों का समाधान कब होगा? हालांकि चलो मान लेते हैं बीजेपी के जो कुछ नेता, आपकी बात नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, तो फिर भी जो आम जनता परेशान हो रही है। भाई भिंडरे वाले का पोस्टर मैं तो को नहीं लगा रहा जी।
हाँ, हम उसके समर्थन में नहीं है ना। मैं तो किसी के बारे में बोल नहीं रहा ना, तो मैं किसी को कुछ कह रहा। मैं तो नू कह रहा हूँ भाई भिंडरे वाले का पोस्टर हम तो कौन लगा रहे हैं, जो लगा रहे उसको तो हम बोलो के कहोगे। तो फिर सरकार क्या क्या कुछ होगा वहाँ पे? सरकार ना तो उनको उठाने का सरकार- काम कर रही है, ना उनका समाधान कर रही है। देखिए और जो आम जनता है, एक बार मेरी सुन लो सर, आप भी बता देना, एक क्वेश्चन ही है ये, पूरा होने दो। जो आम जनता वहाँ पे जो टोल बंद है, वहाँ पे लगे हुए थे 10-10-12 हज़ार में जो कर्मी थे, उनके परिवार जो है तबाह होने के कगार पे है। ना तो उनको सरकार कुछ दे रही है, ना फिर उनका काम चालू हो रहा है। ये बात ठीक है कि भाई वहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनके सामने प्रॉब्लम तो खड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और किसान भाइयों से तो मैं तो अपनी तरफ से अपील ही कर सकता हूँ कि देखो भाई, जो कानून बने हैं, जहाँ जहाँ भी आपको इन कानूनों में कुछ गलत नज़र आ रहा है, आप अपना सुझाव दे दो, संशोधन करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। अगर आप ये कहो कि भाई देखो जी इन कानूनों ना रद्द करो, देखो जी ये तो संभव सी बात है, ये तो होना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ ये तो एक जिदाई वाली बात नहीं कर रहे हो कुछ नेता, तो इसलिए सारे किसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देखो दूसरी बात ये है कि भाई हरियाणा का तो मुद्दा ही नहीं है, सही पूछे तो ये तो पंजाब का मुद्दा है, राजस्थान का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके का मुद्दा होगा, दूसरे स्टेटों का मुद्दा है, ये हरियाणा का मुद्दा है नहीं। हरियाणा का मुद्दा इसलिए नहीं है, हरियाणा में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, तमाम फसलों को भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार MSP पे हर दाना दाना खरीद रही है, इसलिए यहाँ के किसान का तो मामला ही नहीं है। बाजरे के अंदर भी यस, बाजरे में तो अब हमने 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से सीधा उसमें हम लोगों ने भावांतर भरपाई योजना के अंदर भी ले लिया। 600 रुपये के दिए, पर उसके अंदर भी किसानों का नुकसान है 500-550 रुपये का। किस चीज़ का नुकसान हो गया भाई? 1100-1200 तो वो जा रहा है सर अभी मंडी में। 1100-1200 1400-1500 रुपये जा रहा है, 1400-1500 रुपये जा रहा है। 1100-1200 है। मैं नहीं, पर्चियाँ यूँ दिखा दूंगा तो आपको। भाई कड़ी भी कोई भी बेच के आ जाए उसका तो कोई हल नहीं मेरे पे। 1400-1500 रुपये तक का दाम में है ये चीज़ें। तो देखो फिर भी उसमें हमने किसान के लिए भावांतर भरपाई में अपना काम किया। हमारा स्टेट का मैटर है, स्टेट का अपना स्टेट अपने किसानों को उभारने के लिए कुछ न कुछ स्कीम निकालता है, योजना निकालते हैं। हमारी सरकार ने योजना निकाली, योजना निकाल के हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दे, इस पर हमारी सरकार विचार करती है और उस पर काम करती है। अच्छा, सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी एक हत्या हुई थी, आपने भी देखी थी, वो काफी दुखद हत्या थी। और किसान नेताओं ने कह दिया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी घटना होती है तो किसान नेता कह देते इससे हमारा लेना देना नहीं है। इसके ऊपर क्या कहोगे सर? देखिए भाई, जो हत्या हुई बहुत नृशंस हत्या हुई है जी। सारे देश ने उसकी निंदा की है कि एक दलित के बेटे को किस तरह से तड़फा के तालिबानी सोच के और क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। इसका तो कोई पक्षधर नहीं है, मगर इससे पल्ला झाड़ने वाले लोगों का मैं कहूँगा कि भी उनका ये स्टेप ठीक नहीं है। परमात्मा सब देखता है, गरीब को मारोगे तो एक दिन उसकी आह ऐसी पड़ेगी कि कमर टूट जाएगी, सांस भी नहीं ले पाओगे। जी। तो इलाहाबाद की जनता को लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं इलाहाबाद की जनता से एक निवेदन करूँगा। मेरा निवेदन ये है कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पिछले 5 साल भी विधानसभा में हमारे साथ थे, हमारे नेता विपक्ष के नेता के रूप में वहाँ पे विधानसभा में थे और इस्तीफा देने से पहले इस बार भी थे। 6 साल के आसपास में, 6.5 साल के आसपास में वो दोनों बार का कुल टोटल समय मिलाएं तो हरियाणा की विधानसभा में रहे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ईमानदारी से इलाहाबाद की जनता को ये बता दे, इलाहाबाद की जनता के लिए, किसी गांव के लिए उन्होंने ये कहा हो कि मेरे गांव का स्कूल अपग्रेड कर दो, मेरे गांव की शिक्षा से संबंधित कोई समस्या वहाँ दूर करो, या स्वास्थ्य में कोई मेरी PHC कोई CHC नहीं बनाओ या कोई डॉक्टर भेजो। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ पे ढाणियों के रास्ते कच्चे पड़े हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, उसको पक्का करो। ना उसने कभी ये आवाज़ उठाई कि भाई हमारे ढाणियों में अगर बिजली नहीं पहुंची है, बिजली की प्रॉब्लम है, उसको आप लोग दूर करो। आज तक चौधरी अभय सिंह चौटाला एक वक्तव्य बता दे जिसमें इलाहाबाद की जनता के लिए उसने एक भी शब्द बोला हो। ऐसा नेता चुन के भेजने की गलती अब दोबारा इलाहाबाद की जनता नहीं करने वाली। जी। दूसरी बात ये कि ये लोग कह देते हैं कि भाई नौकरी, हम लोगों ने तो ईमानदारी से नौकरी दी लगाई है। आपके इलाहाबाद में भी ऐसे ऐसे गांव मुझे मिले जिसमें 48 नौकरी एक के गांव में लगी हुई हैं, 7-7 8-8 नौकरियां एक गांव में लगी हुई हैं, और बड़ी वाली नौकरी भी लग रही हैं। ये तो इतने उस्ताद आदमी थे जब इनका राजकाज था, तो ये तो HCS तो लगा करते नरवाना के, और ये जो
चौकीदार लगा दिया, पीएन लगा दिया। इससे आगे कदे इलाहाबाद की जनता को उन्होंने ऊपर उठने दिया। मेरे को, मैं गांव में घूम रहा, गांव के लोग कह रहे कि साहब हम तो कभी इलाहाबाद नहीं गए। कुछ एरिया ऐसा है जिन्होंने भट्टू कला से आगे कुछ नहीं देखा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरसा भी नहीं आए। इन्होंने तो यहाँ के लोगों की सोच को मार दिया। इन लोगों को चंडीगढ़ दिखाने की बजाय, दिल्ली दिखाने की बजाय उनको डब्बावाली और भट्टू कला तक लपेट कर रख दिया। ये तो ऐसा कब्जा करके बैठे थे लोगों पे। इन लोगों की सोच बड़ी हुई है। अब ये लोग इनके जंजाल से बाहर निकल लिए, उनको पता लग गया ये लोग तो कोरे वोट लेने गए हैं, वोट लेकर ना कोई देखता तो है नहीं। अरे भाई, जब तुम्हारी सरकार थी अभय सिंह जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने यहाँ की ढाणियों के रास्ते पक्के क्यों नहीं करे? किसने रोका? तार बिजली के पोल ये तुमने क्यों नहीं लगाया? किसने रोका? अरे तुम नौकरियां देते हो, नरवाना में जाकर न क्या नाम लेते, यहाँ के लोगों को तुमने मार के रख दिया, तो ये लोग हिसाब नहीं लेंगे? पिछले 6 साल में आपने इलाहाबाद की जनता के लिए विकास का एक काम बोला, ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में। एक ला कर दिखा कर पंपलेट छपवा दे, एक काम आज तक बोले है नहीं। जिस आदमी ने अपनी विधानसभा के विकास से कोई लेना देना नहीं, ऐसी विधानसभा के लोगों को ऐसे नकारे विधायक चुनने का मन नहीं है। अब वो उसको बिल्कुल पलटने वाले हैं। 100% 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक होगा, 100% होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, जैसे विधानसभा के अंदर आपने इनकी तीखी बहस देखी होगी अभय सिंह चौटाला के साथ, वही बयान यहाँ पे हैं। आप ज़्यादा खुद समझदार हो, इस वीडियो को कर देना शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।